समय बीतता गया। सृष्टि फैलती गई। चारों दिशाओं में आकाश गूंज रहा था। कहीं वेदों का उच्चारण, कहीं नदी की कलकल ध्वनि, कहीं यज्ञों का धुआं, कहीं ऋषियों की तपस्या। पर्वत अचल खड़े थे। नदियां लहरों के साथ नृत्य कर रही थीं। सूर्य अपने नियत मार्ग पर दिन प्रतिदिन यात्रा कर रहा था। यह सब देखकर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के हृदय में धीरे धीरे गर्व का अंकुर फूटने लगा। वे अपने कमलासन पर बैठते, चारों ओर दृष्टि दौड़ाते और मन ही मन सोचते, यह सब मेरी रचना है। ये लोक, ये प्रजा, ये जीव जंतु, ये वन उद्यान, ये नदियां पर्वत, इन सब का जन्म मेरे ही हाथों से हुआ है। मेरे बिना यह सब कहां होता। शुरुआत में यह केवल हल्का सा संतोष था, पर संतोष जब सीमा पार कर जाए तो अहंकार बन जाता है। ब्रह्मा जी के भीतर भी यही होने लगा। एक दिन देवताओं की एक विशाल सभा बुलाई गई। स्वर्णिम आकाश के नीचे दिव्य सभा मंडप सजाया गया। इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि, वायु, आदित्य, वसु, रुद्र सब अपने अपने आसनों पर बैठ गए। गंधर्व गीत गा रहे थे। अप्सराएं मंद मंद नृत्य कर रही थीं और चारों ओर दिव्य प्रकाश बिखरा हुआ था। सभा के मध्य में ऊंचे कमलासन पर विराजमान थे चार मुखों वाले ब्रह्मा। उनकी मुख मुद्रा में आज कुछ अलग ही चमक थी, पर वह करुणा की नहीं, स्वयं के गौरव की चमक थी। उन्होंने सभा की ओर देखा, फिर एक एक कर चारों दिशाओं में नजर घुमाई और गंभीर स्वर में बोले, हे देवगण, सुनो, यह संपूर्ण सृष्टि किसकी देन है? इन लोकों का निर्माण किसने किया? किसके संकल्प से ये नदियां बहती हैं, ये पर्वत उठे हुए हैं, ये प्राणी सांस ले रहे हैं? मैं ही हूं वह सृष्टा। मैंने ही तुम्हें जन्म दिया। मैंने ही वेद प्रकट किए। मैंने ही मनु, मनुष्य, पशु पक्षी, वनस्पतियाओं सबकी रचना की। इसीलिए देवों में भी यदि कोई सर्वश्रेष्ठ है, यदि कोई सबसे ऊंचा, सबसे महान है, तो वह मैं ही हूं, ब्रह्मा। उनके शब्दों में अब विनम्रता नहीं, घमंड था। सभा में कुछ क्षण का मौन छा गया। किसी ने प्रतिवाद करने का साहस नहीं किया, पर कई देवताओं के हृदय में यह बात चुभ गई। सब जानते थे कि ब्रह्मा महान है, पर वे ये भी जानते थे कि सृष्टि का मूल कारण केवल ब्रह्मा की इच्छा नहीं, परम तत्व महादेव की सत्ता है, जो मौन रहकर भी सब पर शासन करते हैं। आशी मुनि भी यह सुनकर विचलित हो उठे। उन्होंने देखा कि ब्रह्मा के इस अहंकार से सृष्टि में एक सूक्ष्म सा कंपन पैदा हो गया है। जहां जहां भी उनका यह वचन गूंजता, वहां वहां प्राणियों के भीतर भी अहंकार का बीज पनपने लगता। किसी स्थान पर एक राजा अपने राज्य पर घमंड करने लगा। कहीं एक तपस्वी अपनी तपस्या पर गर्व करने लगा। कहीं एक व्यापारी अपने धन पर अकड़ने लगा। जैसे ऊपर से कोई धारा बहती है, वैसे ही अहंकार की धारा भी ब्रह्मा से निकलकर जगत में प्रवाहित होने लगी। धीरे धीरे धर्म की जड़ें हल्की होने लगीं। जहां पहले विनम्रता थी, वहां अब दंभ बढ़ने लगा। जहां पहले सहयोग था, वहां अब प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। देवताओं ने आपस में विचार किया, यदि आज ब्रह्मा जी को यह स्मरण न कराया गया कि सृष्टि में उनसे भी ऊपर कोई है, तो कल अधर्म की जड़ें बहुत गहरी हो जाएंगी। फिर संतुलन स्थापित करना कठिन हो जाएगा। इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु और अन्य देव एक साथ होकर चर्चा करने लगे।
वे सब मन ही मन महादेव को याद कर रहे थे, पर कोई निर्णय नहीं कर पा रहा था कि क्या करें। आखिरकार सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे, जब भी सृष्टि में असंतुलन बढ़ता है, जब भी अहंकार सीमा पार कर जाता है, तब केवल एक ही हैं जो न्यायपूर्वक हस्तक्षेप कर सकते हैं। महादेव शिव। हमें कैलाश जाना होगा और प्रभु से प्रार्थना करनी होगी कि वे इस स्थिति को संभालें। देवताओं की टोलियां रथों पर सवार हो दिव्य मार्गों से गुजरती हुई कैलाश की ओर चल पड़ी। मार्ग में वे सोचते जा रहे थे, प्रभु शिव तो स्वयं निरहंकारी हैं। वे सृष्टि के खेल में सीधे दखल नहीं देते, पर यदि वे न आए तो यह अहंकार अनर्थ कर देगा। कई लोगों की यात्रा कर वे अंततः कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां का दृश्य शांत, गंभीर और दिव्य था। चारों ओर हिमाच्छादित शिखर, मंद तुम्हा तुम्हा करती हवा, गुफाओं से उठता हुआ ओंकार का स्वर और मध्य में एक अचल शिला की तरह विराजमान ध्यान मग्न भगवान शंकर। देवताओं ने दूर से ही प्रणाम किया, हाथ जोड़कर पास आकर खड़े हो गए। कुछ समय वे मौन रहे। किसी में भी इतनी हिम्मत न थी कि प्रथम वचन बोले। आखिर इंद्र ने आगे बढ़कर विनम्र स्वर में प्रार्थना की, देवों के देव भगवान महादेव, आप सर्वज्ञ हैं, फिर भी हमारी विनती सुन लीजिए। ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता हैं, उनके हृदय में अहंकार की ज्वाला प्रज्वलित हो गई है। वे स्वयं को ही सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, यहां तक कि आपसे भी श्रेष्ठ मानने लगे हैं। उनके वचनों से धर्म की नींव हिलने लगी है, मनुष्यों में भी अभिमान बढ़ रहा है और सृष्टि का संतुलन डगमगा रहा है। प्रभु, यदि आज आपने कुछ न किया तो कल यह अहंकार इतनी गहरी जड़ जमा लेगा कि अधर्म का अंधकार चारों ओर फैल जाएगा। हम आपकी शरण में आए हैं, कृपा कर कोई उपाय कीजिए। भगवान शिव ने धीरे धीरे अपनी ज्योतिर्मय आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि में न क्रोध था, न व्याकुलता, केवल गंभीर करुणा और सत्य की दृढ़ता थी। उन्होंने मन ही मन विचार किया, अहंकार जब देवता में आ जाए तो वह देवता भी स्वयं के लिए और जगत के लिए खतरा बन जाता है। ब्रह्मा महान हैं, पर उन्हें यह स्मरण कराना आवश्यक है कि वे भी केवल उस परम सत्य के एक अंश हैं, पूरा सत्य नहीं। यदि आज उनके अहंकार को न रोका गया तो अधर्म का बीज बढ़ता जाएगा। शिव जी ने निर्णय किया, अब एक ऐसे रूप की आवश्यकता है जो केवल ज्ञान न दे, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर कठोर न्याय भी कर सके। एक ऐसा रूप जो पाप से समझौता न करे, जो अहंकार को मूल से काट दे, जो समय, मृत्यु और न्याय तीनों का स्वामी हो। और इसी संकल्प के साथ उनके भ्रिकुटी मध्य से एक प्रचंड तेजस्वी अग्निमय ज्योति उठने लगी। अगले एपिसोड में यही ज्योति रूप लेगी और प्रकट होंगे स्वयं भगवान काल भैरव, जो ब्रह्मा के अहंकार को चूर चूर कर सृष्टि में फिर से संतुलन स्थापित करेंगे।